राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत मैं आपकी थैंक्सफुल हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। तो इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पितृपक्ष में जो अमावस आ रही है, इसमें हम क्या उपाय कर लें, ऐसे क्या उपाय करें जिनसे कि हमारे कार्य में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें हमारी दूर हो। तो इसके लिए आज कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ थोड़े से आपको ऐसे प्रयोग मैं बताऊंगी जो करने से आपको, अगर कोई कष्ट है, अगर कोई आपका कार्य सफल नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि पितर दोष की प्रॉब्लम हो सकती है, या है आपको, तो उससे आपको राहत मिलेगी। तो आप इसे फॉलो करें और इसको एंड तक देखिएगा और आप नोट करिएगा। तो आपको मैं एक चीज़, सबसे पहले एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि जिस दिन अमावस होती है उस दिन सब पितरों का एक ही श्राद्ध किया जाता है। देखिए, आजकल के बच्चों के पास इतनी बिजी लाइफ है, टाइम भी नहीं होता, टाइम का काफ़ी अभाव रहता है, टाइम नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता और बच्चे कर भी नहीं पाते हैं। तो कई बार अपने पूर्वजों का श्राद्ध हम बीच में से स्किप कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम क्या करें श्राद्धों में ऐसा कि हमें हमारे पितर हमसे नाराज ना हो, हमारे पितर हमसे रूठ के ना जाएं, हमारे द्वार से खुश होके जाएं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो आपको, अगर आपने पितरों के श्राद्ध मिस कर दिए हैं, तिथि पे श्राद्ध नहीं करे हैं, तो आप लास्ट दिन अमावस पे श्राद्ध करने की कोशिश करें कि कुछ पंडितों को खाना खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। और नहीं तो उनके नाम का निकाल के, मंदिरों में भी देखो, मैंने देखा है बहुत सारी सामग्री ऐसे ही पड़ी रहती है, वो खाते भी नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये है कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण, गरीब परिवार मिल जाता है ब्राह्मण, तो आप उसको खिला सकते हो। पर वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए, उसको ही खिलाने का एक हमारा धर्म होता है। तो आप किसी न किसी तरीके से अपने पितरों के लिए खाना बना के उस दिन लास्ट वाले दिन जरूर दीजिए। जितने भी आपके पूर्वज हैं, आपको याद है, जो आपको पता है, अपने दादा बाबा, अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम का आप खाना दीजिए, तो वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो द्वार पे उस दिन जरूर आते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारे वंशज हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे और हमें कुछ देंगे। तो नंबर 2 क्या करना है आपको कि उस दिन अगर हो सके तो एक काम और करना है आपको कि पीपल के नीचे अपने पितरों के, सर्व पितरों के नाम के आपको दिया जलाना है। मतलब अगर आपके जितने भी पितर हैं, जितने भी हैं आपके मेंबर की, 4-5 जितने भी हैं, 2, 3, 4, 5, तो सबके नाम का आप एक एक दिया जला दें पीपल के नीचे। और जब दिया जलाना है तो उसमें, मतलब कि ये नहीं है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग बत्ती को भिगो के उसमें जला देते हैं, वो 2 मिनट भी नहीं चलता है। तो आप कम से कम दिया भर दें, तेल से दिया बिल्कुल फुल कर दें और उसमें बत्ती डाल के जलाएं कि 1-2 घंटे तक तो दिया चलना ही चाहिए, 2-2.5 घंटे तक। तो इतना कर लें। तो उसके बाद फिर आप वो पितरों के नाम का दिया जलाया और थोड़ा सा वहाँ जल तर्पण कर दें उनके लिए, विदाई के लिए भी आप जल तर्पण कर दें। और एक काम और करना है, अगर हो सके तो मिट्टी का एक आप घड़ा ले लें, छोटा सा मटका, मिट्टी का मटका आपको वहाँ पे पानी का भर के ढक के आपको रख देना है पीपल के नीचे अपने पितरों के नाम का। तो आपको एक ये कार्य जरूर करना है। अगर संभव हो तो अमावस के दिन आप अपने पितरों के लिए, जैसे कि अपने जिनके पिता नहीं है, दादा नहीं है, उनके लिए आप कोई कंबल, कोई बस्तर, कोई ऐसी चीज़ें, जूते, ऐसी चीज़ें दान कर सकते हो। उनके लिए छाता दान कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा होता है। अगर हम पितरों के नाम का कोई जूता या छाता या हम कोई वस्त्र किसी गरीब को दान करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और चाहे थोड़ा ही करिए आप, पर बिल्कुल श्रद्धा भाव से करिएगा, बिल्कुल श्रद्धा से, बोझ समझ के कोई काम नहीं करना, आपको श्रद्धा भाव से करना है। देखो, घी भी कई बार हमारा नहीं लगता, कई बार तो हमारा पानी भी लग जाता है। तो बात है श्रद्धा की, विश्वास की। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा से करोगे तो हमारे पितर देवता देखते हैं, वो तो पहचान जाते हैं कि कितनी श्रद्धा है, किस भाव से कर रहे हैं और कितनी श्रद्धा इनमें, तो वो देखते हैं हमेशा ही। तो आप एक तो श्रद्धा भाव से करिएगा और कभी भी अपने पितरों को ना भूलें। कभी कभी अमावस के, हर अमावस पे आपको नियम बनाना होगा कि अपने पितरों के नाम का दिया पीपल के नीचे, जिनको पितर दोष नहीं है उनको भी करना होगा। जरूरी नहीं है कि पितर दोष है तो आपको ये कार्य करना है। अगर पितर दोष नहीं है तो भी आप ये कार्य करें, क्योंकि पितर देवता ज्यादा प्रसन्न होंगे आपके। तो आपको पीपल के नीचे दिया जलाना है दक्षिण की ओर।
दक्षिण की ओर हमेशा ही, जब पितरों के नाम का आप कुछ भी करते हो तो दक्षिण दिशा, साउथ दिशा की ओर आपको करना है, क्योंकि पितरों का जो पितर लोग होता है वो साउथ में होता है। तो साउथ दिशा में, साउथ दिशा जो होती है पितरों की होती है, तो उस तरफ आपको दिया करना है। कुछ भी पूजा करनी है, पीपल के नीचे पूजा करनी है तो साउथ दिशा की ओर करें तो ठीक रहता है। और अपने पितरों के नाम का हर अमावस पे आप एक दिया अगर जला दें, कुछ खाने के लिए कोई फल मिठाई कुछ ना कुछ उनके अर्पण करें, तो भी आपके पितर देवता बहुत खुश होते हैं। क्योंकि एक ऐसा दिन होता है, अमावस का दिन, ये स्पेशली पितरों का ही दिन होता है, और इसमें हमारे पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो उनको प्राप्त हो जाता है। जब उनको प्राप्त होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। जब पितर खुश होते हैं तो भगवान से भी ज़्यादा हमें, मतलब कि अपने बच्चों के लिए इतने, मतलब कि पितर देवता का आशीर्वाद इतना फलता है कि आप सोच नहीं सकते। अभी भगवान भी टाइम लगाते हैं, भगवान की भी लंबी तपस्या करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है, पर इसमें टाइम नहीं लगता। तो आपको ये है कि पितरों के आशीर्वाद लेने के लिए आपको उनके निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनको कभी ना भूलें, जो हमारे वंशज है, जहाँ से हमारा वंश चला है, उनको कभी ना भूलें, और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और एक कार्य सिद्धि के लिए छोटा सा मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, पितर दोष लगा है, कोई चीज़ ऐसी लगी है कि आपको समझ नहीं आता है, कि देखो सबकी कुंडलियाँ नहीं होती हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे इससे हम छुटकारा पाएँ, कोई हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है किसी तरीके से भी, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। एक तो आपको अमावस की रात्रि, जो पितर पक्ष वाली होगी अमावस की रात्रि, उसमें क्या करना है कि एक आपको दक्षिण दिशा की ओर आपको एक पानी रखना है, एक मटके में पानी भर के रखना है रात को, और उसके ऊपर एक नारियल रखना है, और नारियल रखने के बाद उसके आगे कोई दिया आपको जलाना है। पर अगर हो सके तो आप अखंड दिया करें। अखंड दिया जलाने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, तो अखंड दिया करें, और दक्षिण दिशा की ओर उसका वो करके तो करें, तो पूरी रात आपका दिया, जैसे हम दिवाली पे अखंड दिया करते हैं ना, जैसे नवरात्रि पे भी अखंड दिया करते हैं, तो ऐसे ही आप अखंड दिया करें, और दिए में इतना तेल डालें कि पूरी रात दिया चलता रहे। और फिर सुबह उठना है आपको, उठते ही नहा धो के अपना थोड़ा सा माथा टेक के प्रणाम करके उसको, नारियल को और वो मटके को उठा के आपको लेके जाना है, और अपने कहीं भी आपको आसपास कोई पानी हो तो पानी में विसर्जित करना है नारियल को। अगर पानी कहीं आपको नहीं भी मिलता है तो आप उसको पीपल के नीचे ही रख के आ जाएं। तो आके आप बिल्कुल अपने गुरुओं को, अपने इष्ट देवता को, अपने पितरों को प्रणाम कर ले और उनसे आशीर्वाद मांग ले, तो बहुत अच्छा रहता है, और इससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये तो हमारे करने की भावना कैसी है इस पे डिपेंड करता है। हमारे कार्य तभी सिद्ध होते हैं जबकि हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम सच्चा होगा, तब ये चीज़ें काम करती हैं। देखिए, हर एक के लिए देखो, जो आपने एक चीज़ तो बहुत समझ के कर ली कि जब मैं मंत्र कर रहा हूँ, पर दिमाग आपका किसी और तरफ है। मंत्र तो आप कर रहे हो, दिमाग और तरफ है। फिर भावना आपकी को सही नहीं है, सच्ची नहीं है। कई बारी हमारे अंदर कमियाँ रह जाती हैं, तो कमियाँ रहती हैं तो फिर कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो हमें ये ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसमें कोई वो नहीं है जी, ये मंत्र काम नहीं करता है, ये नहीं करता। हर चीज़ काम करती है, और हमें करने का ढंग चाहिए, करने वाला चाहिए, तो सब कुछ होता है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं। अब मैं डेली आपको नवरात्रि के लिए दे रही हूँ नए-नए मंत्र, नई-नई चीज़ें, तो बहुत अच्छी हैं। ये पर्व भी आ रहा है नवरात्रि का, तो इसका भी आपको पूरा लाभ लेना है, और जितना समय है उसी के हिसाब से हर तरह के मंत्र, हर तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे बेनिफिट लेना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा, और मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे यूट्यूब चैनल आस्था एस्ट्रोलॉजी को भी आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें बहुत सारे उपाय, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे उपाय हैं। तो कोई भी आपकी समस्या है तो आपका उसका समाधान हो जाएगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।